की अनस्टॉपेबल इकोनॉमी आज दुनिया के हर रोड ब्लॉक्स और स्पीड ब्रेकर को अविचलित पार करते हुए शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है। यूरोप ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होंगी। आज G7 देशों के साथ हमारा ट्रेड 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने माना है कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। महंगाई 6 साल के न्यूनतम स्तर पर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज थर्सडे सिलर के इस विशेष एपिसोड में गौरव गाथा भारतीय इकोनॉमी की। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट के साथ भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अपनी शक्ति, संप्रभुता और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ भारत आज पूरी दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर अविचलित खड़ा है। एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में जारी हुए वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के आंकड़ों ने विकसित भारत की बुलंद तस्वीर की चकाचौंध दुनिया भर में बिखेर दी है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% की बुलंदी पर रही है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये बहुत ज्यादा थी। लेकिन असली खबर यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी दरों में हुए ऐतिहासिक बदलाव के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% को भी पार कर सकती है। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच 7.8% की विकास दर अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है। इसने आरबीआई समेत तमाम वित्तीय एजेंसियों के पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले इससे अधिक ग्रोथ रेट जनवरी मार्च 2024 में 8.4% थी। खास बात ये कि दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर भारत की ही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई। इतना ही नहीं, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी अगस्त में तेजी जारी रहने की खबर आई है, जिससे HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI अगस्त में बढ़कर 59.3 हो गया है, जो कि जुलाई में 59.1 पर था। अगस्त में दर्ज की मैन्युफैक्चरिंग PMI 17.5 वर्षों में सबसे अधिक रही है, जो देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेज सुधार को दिखाता है। अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर GVA 3.7% रही। ये 2024-25 की पहली तिमाही में 1.5% थी। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट 7.6% के मुकाबले 7.7% रही। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज की ग्रोथ 5.4% से बढ़कर 8.6%। फाइनेंशियल रियल एस्टेट की वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 9.5%। 7.8% growth report stores the strength of the Indian economy. The structural reforms which the government has done over the past many years have shown results in both rural and urban market growth. This is added by the government capex spending, and with the lower inflation,
the public spending has gone up, public has more money in the hand, and this is the result of completely good governance at Atmanirbhar campaign which is going on. हमारे जो कंज्यूमर हैं वो सक्षम है हमारी हाथ की बनी हुई चीज़ें और हमारी सर्विसेज को लेने के लिए, और वही असली ग्रोथ जो दिखाती है। हमारे को जो ये आत्मनिर्भरता है ये एकदम दिखाती है कि आने वाले समय में जो हमको लड़ाई लड़नी है, निर्यात की जो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, जो अभी टैरिफ्स हैं, हमारे पास सक्षमता है कि थोड़ा बहुत ग्लिप आ सकता है, लेकिन उसके अलावा हमारी ग्रोथ ज़्यादा गिरने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास बनाने की भी क्षमता है और उसको खपाने की भी क्षमता है। उधर फिंच रेटिंग्स ने भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी की सौगात आगे बढ़ाते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले ये अनुमान 6.5% था। ऐसा करने वाली ये पहली ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। इससे पहले हाल में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने लगभग 18 सालों के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग्स में पहला सुधार किया था। फिंच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी वृद्धि दर 7.4% थी, जबकि अप्रैल से जून के बीच ये बढ़कर 7.8% हो गई है। भारत की आर्थिक मजबूती को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जहां अमेरिका और यूरोपीय देश मंदी और बैंकिंग अस्थिरता से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में एफडीआई के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग 71 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 2024 में हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में 4.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत का निर्यात 2013-14 में जहां USD 466 अरब डॉलर के आसपास था, वहीं 2024-25 में ये आंकड़ा USD 824.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें स्मार्टफोन, दवाइयां और वस्त्र जैसे उच्च तकनीकी उत्पाद शामिल हैं। इनमें सेवाएं USD 387.5 अरब और गैर पेट्रोलियम वस्तुएं USD 374.1 अरब तक पहुंच गई हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत अब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। जीएसटी के स्ट्रीमलाइनिंग की जो इस जीएसटी की दरों का जो कन्वर्जेंस है उसकी जो बात करी है, ये डेफिनेटली हमारे सारे आम लोगों को, हमारे सारे नागरिकों को एक महत्वपूर्ण आमदनी में इजाफा का एक स्रोत बनेगा, और इसके होने से जो टैक्स की दरें हैं उनमें गिरावट आएगी और हम एक ज्यादा रैशनलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में जो मुझे लग रहा है, और काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं, जो इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, सभी का व्यू है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, इन सब में बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे तो पॉजिटिव होगा। पूरी दुनिया आज भारत को रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और रेजिलेंट पार्टनर के रूप में देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फार्मा तक, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक इन्वेस्टमेंट की लहर पर लहर भारत में आ रही है। यही इन्वेस्टमेंट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नर्व सेंटर बनाने में मदद कर रहा है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी मजबूत है कि कोरोना महामारी से लेकर रूस यूक्रेन वॉर और टैरिफ तक हर ग्लोबल संकट बेअसर है। मोदी सरकार की आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों ने भारतीय इंडस्ट्रीज को इस काबिल बना दिया है कि वो अब न केवल ग्लोबल कंपटीशन में कड़ी टक्कर दे रही है, बल्कि वर्ल्ड इंडस्ट्री सेक्टर का भी नेतृत्व कर रही है। अब आने वाला वक्त विकसित भारत का है, मेड इन इंडिया का है, हम सबका है।